जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं रीजनिंग का एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक जिसका नाम है डाइस यानी पासा। तो डाइस के बारे में इसका सारा कॉन्सेप्ट हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको पूरा एंड तक देखना है और अच्छे तरीके से समझ कर देखना है। यहाँ पर हर एक चीज़ हम बताने वाले हैं डाइस के बारे में, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को भी हम करेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर हम यहाँ पर आए हैं इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रश्न करने से पहले थोड़ा सा कुछ चीज़ें डाइस के बारे में सीखेंगे, पढ़ लेंगे बस 2-4 मिनट, ठीक है। फिर इसके बाद सीधे प्रश्नों पर आएंगे और प्रश्नों को धड़ाधड़ हम लोग करते चले जाएंगे। तो चलिए समझते हैं इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेसिक समझ लेते हैं, फिर इसके बाद प्रश्न करते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों अगर हम डाइस की बात करें तो डाइस का एक उदाहरण आप ले सकते हैं। जो लूडो होता है ना, लूडो की गोटी जो होती है वो डाइस होता है, पासा होता है। अब उसमें नंबरिंग भी होता है, डॉटेड भी बने होते हैं, है ना, 1 से लेकर 6 तक सब कुछ बना होता है। तो डाइस को हम लोग रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से करते हैं, कुछ इस तरीके से पेपर पर अगर दिखाना हो तो कुछ इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं। अब इसमें नंबर्स दिए होते हैं और जब प्रश्न में पूछा जाता है तो प्रश्न कुछ ऐसा बनता है कि यहाँ पर मेनली आपको, हम जानते हैं कि डाइस के 6 फेसेस होते हैं, 6 सतह होते हैं। तो उन 6 सतहों में से कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं ना, ध्यान रखिएगा। कितने फेसेस होते हैं दोस्तों? 6 फेस होते हैं डाइस में, ठीक है। अब 6 फेस में से आपको जो दिखाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ 3 ही फेस दिखता है। अब उस 3 फेस के अपोजिट में, है ना, जैसे ऊपर एक, जैसे मान लीजिए कि ये वाला जो है हमारा, यहाँ पर ये जो सतह है ये ऊपर वाला सतह है। तो इसके नीचे में कौन सा नंबर आएगा ये आपको बताना पड़ेगा, है ना। प्रश्न में ऐसे पूछेगा। फिर यहाँ पर ये जो 4 है इसके अपोजिट में क्या होगा ये आपको बताना होगा, या फिर इस 3 के अपोजिट में क्या होगा ये आपको बताना होगा। तो प्रश्न कुछ इस तरीके से बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसमें कितने फेसेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। 6 में से हमको 3 दिखता है, 3 नहीं दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगर बात करें कि डाइस कितने प्रकार के होते हैं, तो डाइस दोस्तों ध्यान रखिएगा, डाइस हमारे 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब दोनों प्रकार को हम यहाँ पर अच्छे से क्लियर करेंगे कि कौन कौन से प्रकार होते हैं, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, ठीक ना। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो डाइस होता है यानी पासा, उसका 2 प्रकार होता है। एक है हमारा सामान्य पासा यानी नॉर्मल डाइस, और दूसरा है हमारा मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। इन्हीं 2 पासों पर आधारित आपके प्रश्न बनते हैं, किसी भी एग्जाम में हो गया, इन्हीं 2 पासों पर आधारित प्रश्न बनते हैं। ज़्यादातर जो हमारा प्रश्न बनता है वो सामान्य पासा के ऊपर बनता है, यानी नॉर्मल डाइस के ऊपर बनता है, इस वाले डाइस के ऊपर। इनमें क्या डिफरेंस होता है वो भी अभी जानेंगे। और यहाँ पर मानक पासा जो होता है उसके ऊपर हमारा कम ही प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब इन दोनों में डिफरेंस समझिए, क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सामान्य पासा में जनरली ये होता है कि जो 3 फेसेस हमको दिख रहे हैं, जो 3 फेसेस, तीन सतह हमको दिख रहे हैं, उनमें से किन्हीं दो का सम योग 7 होता है, ठीक है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर क्या है, 4 और 3, है ना, 4 और 3 और 4 मिलाकर कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो यह एक सामान्य पासा है। तो आपको अगर पासा पहचानने के लिए बोला जाए तो आपको क्या करना है, जो 3 फेसेस दिख रहे हैं ना, उनमें से किन्हीं 2 को जोड़ के देखिए, अगर 7 आ गया, है ना, किन्हीं 2 को जोड़ने पर अगर 7 आ गया तो वह हमारा नॉर्मल डाइस होता है यानी सामान्य पासा होता है। वहीं पर अगर मानक पासा में देखा जाए तो मानक पासा में होता यह है कि जो 3 फेसेस दिख रहे हैं उनमें से किन्हीं 2 को भी जोड़ने पर 7 नहीं आएगा, ठीक है। देख लीजिए, जैसे 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 नहीं आएगा, 2 3 को जोड़ेंगे तो भी 7 नहीं आएगा, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो भी 7 नहीं आएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है, सामान्य पासा दे दिया या फिर मानक पासा दे दिया, तो आपसे पूछा जाएगा कि 3 के विपरीत में क्या होगा या फिर 2 के विपरीत में क्या होगा। उसी तरीके से इसमें भी पूछा जाएगा कि 2 के विपरीत में क्या होगा। तो देखिए मानक पासा में निकालना, है ना, विपरीत वाला सतह बताना कि विपरीत में कौन सा नंबर होगा, मानक पासा में निकालना बहुत आसान होता है। समझ लीजिए, सिर्फ यहाँ पर देखिए कि हमारे पास सतह जो दिख रही हैं वो कौन कौन सी हैं? 1 है, 2 है ना, 1 है, 2 है और 3 है। तो ध्यान रखिएगा मानक पासा में विपरीत सतहों का योग
विपरीत सतह में जो भी नंबर होंगे उनका सम 7 होता है। तो देख लीजिए, अगर ये 1 है तो इसके नीचे में, ये ऊपर वाला सतह है, ये ऊपर वाला सतह है, तो इसके नीचे में, नीचे साइड कौन सा नंबर होगा? तो आप कहेंगे कि दोनों को जोड़ने पर 7 आ जाए। मानक पासा की बात बता रहे हैं, दोनों को जोड़ने पर 7 आ जाए। तो इस 1 में नीचे वाला क्या होगा? 1 में हम क्या जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे, तब तो हमको दोनों का योग 7 मिलेगा। यानी 1 के विपरीत में, है ना, 1 के विपरीत में क्या होगा? 6 होगा। इसी तरीके से 2 के विपरीत में क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा। तभी तो 2 और 5 को जोड़ने पर 7 होता है। तो 3 के विपरीत में 4 हो जाएगा, 3 और 4 7 हो जाएगा। तो मानक पासा में विपरीत सतह में कौन सा नंबर होगा, ये बताना बहुत आसान होता है। सिर्फ आप देखिए कि किन दो नंबर्स को जोड़ने पर 7 हो रहा है, वही आपस में एक दूसरे के विपरीत में हो जाएंगे, है ना, एक दूसरे के अपोजिट में हो जाएंगे। तो ये तो कहानी हुई मानक पासे की। जनरली जो सवाल बनते हैं वो हमारे सामान्य पासा के ऊपर बनते हैं, तो इनको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। सामान्य पासा ध्यान रखिएगा, सामान्य पासा क्या होता है? जो 3 फेसेस दिख रहे हैं इनमें से किन्हीं 2 को, है ना, आसपास वाले किन्हीं 2 को जोड़ने पर 7 आ जाए तो वह सामान्य पासा है, मानक पासा नहीं होता है। मानक पासा में क्या होता है? अपोजिट दोनों अपोजिट को जोड़ने पर 7 होता है, तब वह मानक पासा बन जाता है। बात क्लियर हो गई कि नहीं? तो यहाँ पर डाइस के क्या प्रकार होते हैं और इनको कैसे हम पहचानेंगे, ये आप समझ लिए। अब हम सीधे प्रश्नों के ऊपर चलते हैं और प्रश्नों को करते हैं। प्रश्न से ही हम सारा कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे। वहाँ पर बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर आए हैं, तो चलिए देखते हैं, प्रश्नों से हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, एक ही पासे की 2 भिन्न भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। यहाँ पर दोनों एक ही पासा की, यानी एक बार फेंका गया तो जो 3 ऊपरी सतह दिखे हमको, ये 2, 6 और 5 दिखा। दूसरी बार उसी पासे को फेंका गया तो 3, 1 और 6 दिखा हमको, है ना, सामने दिखे। तो इसमें आपको बताना है, यदि संख्या 1 नीचे यानी निचले फलक पर है तो शीर्ष वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी। यानी सीधे सीधे आपको ये बताना है कि 1 के विपरीत में क्या होगा, है ना, 1 के अपोजिट में क्या होगा, वो बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पर ये सामान्य पासा है। क्यों सामान्य पासा है? देखिएगा, इन्हीं 2 को जोड़ने पर, हमने क्या बताया, सामान्य पासा क्या होता है? जो सामने दिख रहे हैं उनमें से किन्हीं 2 को जोड़ने पर 7 आ जाए। तो 2 और 5 को जोड़ने पर 7 आ रहा है, 1 और 6 को जोड़ने पर 7 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों सामान्य, मतलब एक ही पासा है, उसके 2 भिन्न भिन्न स्थितियाँ इसमें दर्शाई गई हैं, ठीक ना। तो देखिएगा, अब इसका करने का तरीका क्या होता है, ध्यान से सारी चीज़ें समझिएगा। यहाँ पर इन दोनों पासा में आप सबसे पहले देखिए कि कॉमन कौन सा नंबर है। तो देखिए 2, 6, 5, इसमें भी 3, 1, 6 है ना, तो कॉमन जो है वो हमारा क्या है? 6 है दोस्तों। यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6। देखिए एक ही कॉमन है, बाकी दोनों कॉमन नहीं है, ठीक है। तो पहले तो आप क्या करिए, कॉमन को ऐसे ऊपर और नीचे लिख लीजिए, दोनों डाइसेस के, ठीक है। दोनों डाइसेस के यहाँ पर कॉमन को हम लिख लिए। अब आपको कॉमन से क्लॉकवाइज में घूमना है। क्लॉकवाइज क्या होता है? घड़ी के डायरेक्शन में। तो घड़ी कैसे घूमता है? घड़ी हमारा कुछ इस तरीके से घूमता है कि नहीं? इस तरीके से घूमता है ना। तो कॉमन को पकड़कर आपको क्लॉकवाइज में घूमना है, यानी क्या हो जाएगा? 6, 2, 5, इस तरीके से घूमना है। तो 6, 2, 5 लिखिए, पहले वाले के लिए 6, 2 और 5, ठीक है। फिर इसके बाद इसके लिए देखिए, इसके लिए इसमें भी घूमिए, कॉमन से, है ना, 6 से घूमेंगे तो एंड क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा? 6, 1, 3, तो 6 फिर 1 और 3, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर अब आसान हो गया। अब क्या करना है, देखना है। देखिए जो ऊपर नीचे होंगे वही आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो देखिएगा 2 के अपोजिट में 1 होगा, 1 के अपोजिट में 2 होगा, है ना। 3 के अपोजिट में 5 होगा और 5 के अपोजिट में 3 होगा, यानी 3 और 5 ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 1 और 2 ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब यहाँ पर 6 और 6 जो है ये तो एक दूसरे के अपोजिट हो नहीं सकते, है ना, क्योंकि एक डाइस में कोई भी नंबर 2 बार तो नहीं आता है ना। तो इस 6 के अपोजिट में क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए जो नंबर इसमें नहीं दिख रहा होगा वही हमारा 6 के अपोजिट में हो जाएगा। तो 6 के अपोजिट में ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है। तो 4 जो है 6 के अपोजिट में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न में ये बोला जा रहा है कि 1 के अपोजिट में क्या होगा, तो 1 के अपोजिट में 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितना आसान है। यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉमन पकड़ना है।
2 दिए हों, 3 दिए हों, तो 3 वाला भी करेंगे जिसमें 3 डाइस दिए गए होंगे, तो उस प्रश्न को भी हम लोग करेंगे। फिलहाल यहाँ पर 2 दिए गए थे, इसमें आपको कॉमन पकड़िए, कॉमन से आप पकड़ के क्लॉकवाइज में घूमिए, यानी घड़ी के डायरेक्शन में घूमिए और सबको लिख लीजिए, और जो ऊपर नीचे होंगे वही हमारे एक दूसरे के अपोजिट में हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया पहला प्रश्न? उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए देखिएगा, अगला सवाल ये रहा आपके सामने। इसमें बोला है एक ही पासे की 2 भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। यहाँ पर संख्या 1 के विपरीत में क्या होगा, है ना। तो देखिए अब यहाँ पर इसको बड़े गौर से समझिएगा। देखिएगा 2 पासे आपके पास दिए गए हैं, मतलब पासा एक ही है, उसकी 2 स्थितियाँ दी गई हैं, है ना। अब देखिए इसमें कॉमन ढूंढिए, तो कॉमन क्या है? 6 6 4 4। अब इसमें 2 कॉमन हो गए, तो 2 कॉमन जब हो जाए तो आपको आंसर बताना बहुत आसान हो जाता है। देखिएगा यहाँ 6 4 कॉमन, यहाँ 6 4 कॉमन, है ना। तो जो बचे हुए हैं अनकॉमन वही एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। यानी यहाँ पर हम बता सकते हैं कि 3 के विपरीत में क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। 3 के विपरीत में 1 हो जाएगा और 1 के विपरीत में 3, यानी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको बताना हो कि 6 और 4 के विपरीत में क्या होगा, क्योंकि कॉमन वाले तो यही हैं 6 और 4, है ना। तो कॉमन वालों के विपरीत में क्या होगा, यानी 4 या फिर 6 के विपरीत में क्या होगा। तो देखिए कौन से 2 नंबर बचे हैं, कौन से 2 नंबर बचे हुए हैं? 1 हो गया, 2 नहीं है इसमें, है ना। इन सभी में मिलाकर 2 नहीं है, तो 2 हो सकता है, और 5 भी नहीं है तो 5 हो सकता है। यानी 4 या 6 के अपोजिट में 2 या 5 हो सकता है। अब यहाँ पर एग्जैक्टली ये नहीं बताया जा सकता कि 4 के अपोजिट में 2 होगा या 5 होगा, या फिर 6 के अपोजिट में 2 होगा या 5 होगा। एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई और इन्फॉर्मेशन को कोई और डाइस नहीं बना के दिया है, तो आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं। आपको जो प्रश्न पूछा जाएगा वो अनकॉमन का ही पूछा जाएगा, है ना। अनकॉमन में ही क्या होगा वो आपको बताना होगा, ठीक है, विपरीत में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वाला प्रश्न भी आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ें आगे, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपके प्रश्न है वो बहुत जल्दी होंगे, और सारे प्रश्न हम अच्छे से करवा देंगे आपको, ठीक ना। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, देखिएगा। अब इस प्रश्न में आपको 3 डाइस दे दिए गए हैं, तो 3 डाइस देख के घबराइएगा मत, बहुत आसान है इसको भी करना। इसमें बोला गया है एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस संख्या का चयन करें जो 1 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा, है ना, 1 के अपोजिट फेस पर होगा। तो देखिए यहाँ पर आप अगर 3 डाइसेस दिए गए हैं, तो आप किन्हीं भी 2 डाइस को लेकर आंसर निकाल सकते हैं, किन्हीं भी 2, कोई भी 2, है ना। देखिए चलिए, तो पहले और दूसरे को अगर लेकर निकाला जाए तो देखिएगा क्या होगा। पहले और दूसरे में आप कॉमन देखिए, कॉमन क्या है यहाँ पर? 1 2 3 और 4 3 5, है ना। तो पहले और दूसरे में अगर देखा जाए तो कॉमन क्या है दोस्तों? यहाँ पर यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो कॉमन ऊपर नीचे लिख लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्लॉकवाइज में घूमना है, तो क्लॉकवाइज में घूमेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 2 और 1 मिलेगा, 3 के बाद 2 और फिर 1 मिलेगा। इसमें क्लॉकवाइज में घूमिए तो 3 के बाद 4 फिर 5, है ना, तो 3 4 और 5। देख लीजिए आपसे क्या पूछा जा रहा था यहाँ पर? 1 के अपोजिट, तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 के अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर 5, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर पहले और दूसरे को लेकर बना है, आप दूसरे और तीसरे को भी लेकर बना सकते हैं, आसान है। देखिएगा चलिए हम दूसरे और तीसरे को लेकर बनाते हैं, ठीक है। इसका आंसर आया है 5, देखिए कैसे 5 आता है इसमें भी, है ना। तो यहाँ पर दूसरे और तीसरे में देखिए क्या कॉमन है? 5 देखेंगे यहाँ पर भी, 5 देखेंगे यहाँ पर भी, 5 दोनों में कॉमन है, तो 5 हमारा ऊपर नीचे लिख लिए। क्लॉकवाइज घूमिए, 3 4 मिलेगा हमको, 5 के बाद 3 और 4, इसमें मिलेगा 5 के बाद 6 और 2, है ना, तो 5 6 2। अब देखिए 4 के अपोजिट में 2 होगा, 3 के अपोजिट में 6 होगा। अब 5 के अपोजिट में क्या 5 होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। इनमें जो नहीं है वो हमारा 5 के अपोजिट में होगा। तो देखिए 1 नहीं है कहीं भी, तो 5 के अपोजिट में क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। तो देख लीजिए पूछा ना है आपसे 1 के अपोजिट में क्या होगा? 5, यानी 5 के अपोजिट में 1, तो 5 इसमें से भी आ गए। अब आप चाहें तो पहले और तीसरे को भी बता सकते हैं, पहला और तीसरा लेकर भी इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो किन्हीं 2 डाइस को लेकर आप उत्तर बता सकते हैं, है ना, कोई सी भी 2 डाइस, क्योंकि एक ही डाइस के 3 अलग अलग स्थितियां हैं, तो तीनों में से किन्हीं 2 स्थितियों को लेकर आप बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आ गया होगा। बढ़े आगे, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
चलिए अगला सवाल ये रहा आपके सामने। एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस अक्षर का चयन कीजिए जो एफ दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। अब यहाँ पर पासे में आपको नंबर भी दे सकता है, डॉट भी दे सकता है, ABCD भी दे सकता है, कोई सिंबल भी दे सकता है, सिंबल वाला प्रश्न भी हम लोग करेंगे, तो कुछ भी दे सकता है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपसे F के अपोजिट में पूछा जा रहा है, तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए किन्हीं 2 डाइस को लेकर आप बना सकते हैं, पहला दूसरा ले लीजिए, दूसरा तीसरा ले लीजिए, है ना। तो आप ज़्यादातर कोशिश करिए कि ऐसा 2 डाइस पकड़िए जिनमें 2 ठो कॉमन हो, ठीक है, जिसमें 2 चीज़ें कॉमन हो। तो देखिए अगर हम पहले और दूसरे को लेते हैं तो BF यहाँ भी है, BF यहाँ भी है, 2 कॉमन है, तो A के अपोजिट में क्या हो जाएगा, A के अपोजिट में C हो जाएगा, है ना, A के अपोजिट में क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। लेकिन हमको F का पूछा है ना, तो F के अपोजिट में क्या होगा, इन दोनों से तो नहीं पता चल सकता। तो अब हम क्या करेंगे, हम दूसरे और तीसरे को पकड़ते हैं, ठीक है, दूसरे और तीसरे को। तो देखिएगा दूसरे और तीसरे को देखिए, B और C कॉमन, B और C कॉमन, यानी अनकॉमन जो बचा वो कौन कौन सा बचा हमारा, F और E, यही दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, है ना। तो F के अपोजिट में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये हो जाएगा E, है ना, और E के अपोजिट में F हो जाएगा। तो आपसे पूछा था F के अपोजिट में क्या होगा, तो E हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर D आपका सही हो जाएगा। आप चाहें तो पहले और तीसरे को लेकर भी बना सकते हैं, आसान है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भागिएगा कहीं नहीं, अभी ओपन डाइस वाला प्रश्न बचा हुआ है, ओपन डाइस के भी प्रश्न करवाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये तो और आसान है, ये बहुत आसान है, क्योंकि जितने ज़्यादा पासों की स्थितियाँ आपको दी जाती हैं ना, प्रश्न को बनाना उतना ही आसान होता है। देखिएगा इसमें बोला है पासे की 4 स्थितियाँ प्रदर्शित हैं, ठीक है। पूछा जा रहा है आपसे, जब पासे के ऊपर 1 हो तो पेंदी में कौन सी संख्या होगी। ऊपर 1 तो पेंदी का मतलब क्या होता है, निचले हिस्से में, यानी अपोजिट में, है ना। तो 1 के अपोजिट में क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर किन्हीं 2 पासों को पकड़िए आप, है ना, किन्हीं 2 पासों को पकड़िए। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जा रहा है 1, है ना, तो इसको आप बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं, बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं, किन्हीं 2 को लेकर भी आप बना सकते हैं। देखिए कैसे ऑप्शन से बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हर तरीका आपको सीखना जरूरी है, तब ना आप प्रश्नों को कम समय में बना पाएंगे। कोई सा भी तरीका आप लगाएं, आप सरल तरीका लगाने की कोशिश हमेशा करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 1 जो होगा, है ना, जिसमें जिसमें 1 दिख रहा होगा, और 1 के साथ जो जो संख्याएं होंगी वो 1 के विपरीत में नहीं हो सकती। जैसे यहाँ पर देखिए 1 के साथ 4 है और 6 है, इसका मतलब 1 के विपरीत में 4 और 6 तो कभी नहीं हो सकता, तो 1 के विपरीत में 6 नहीं हो सकता, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें देखिए 1 के साथ 4 और 5 है, इसका मतलब 1 के विपरीत में ना तो 5 होगा ना ही 4 होगा, तो 1 के विपरीत में 5 भी नहीं होगा, इसका मतलब ये ऑप्शन भी खारिज हो गया। इसमें देखिए 1 के साथ 3 है और 6 है, इसका मतलब 1 के विपरीत में ना तो 3 होगा ना ही 6 होगा, तो 3 है ना, ये ऑप्शन भी खारिज हो गया। अब बचा क्या, सिर्फ 2 बचा, यानी 1 के अपोजिट में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाई ऑप्शन बनाने का तरीका था। ध्यान रखिएगा कि अगर 3 फेसेस दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि तीनों एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, है ना। भाई देखिए 5, 3 और 2, इसका मतलब है 2 के अपोजिट में 5 नहीं हो सकता, 2 के अपोजिट में 3 नहीं हो सकता, 3 के अपोजिट में 5 नहीं हो सकता, है ना। इस तरीके से आप बता सकते हैं इसको। अब देखिए ये तो हो गया बाई ऑप्शन। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, कोई भी 2 लेकर देखिए, है ना, कोई भी 2 लेकर देखिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं पहला और दूसरा ही ले लेते हैं, ठीक है, पहला और दूसरा। देखिए कॉमन क्या है इन दोनों में, तो अच्छा इसमें कॉमन तो नहीं है ना, ऐसा देखिए जिनमें कॉमन हो, है ना। तो अगर देखा जाए तो इन दोनों में कॉमन है ना, इन दोनों में कॉमन है, तो देख लीजिए क्या क्या कॉमन है। तो आप कहेंगे कि 4, 1 है ना, 4, 1 इसमें भी, 4, 1 इसमें भी, यानी 6 के अपोजिट में 5, 1 का तो हमको पता नहीं चला, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे, ठीक है। तीसरे और चौथे में देखिए, तीसरे और चौथे में देखिए, तो तीसरे और चौथे में देखिए क्या क्या कॉमन है, यहाँ पर 1 कॉमन है ना, तो 1 लिख लीजिए, ठीक है। फिर देखिए क्लॉकवाइज, है ना, तो 4 के बाद 5 आएगा, तो 1, 4, 5, फिर इसमें क्लॉकवाइज तो 1, 3, 6, तो 1, 3, 6। अब देखिए 4 के अपोजिट में 3,
5 के अपोजिट में 6, 1 के अपोजिट में क्या है जो इनमें नहीं होगा, तो इनमें क्या नहीं है 2 नहीं है, इसका मतलब 1 के अपोजिट में क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ से भी 2 आ गया है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो पासों की स्थितियाँ जितनी ज़्यादा दी गई होंगी आपको उत्तर निकालना उतना ही आसान हो जाएगा, बाई ऑप्शन भी आप बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वाला सवाल भी आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अब हमारे पास आते हैं यहाँ पर ओपन डाइस वाले प्रश्न, है ना। डाइस को खोल दिया गया है, फिर आपसे पूछा जा रहा है कि इसके विपरीत में क्या होगा, इसके विपरीत में क्या होगा। ठीक है, ये डाइस हमारा खुला हुआ है ना। अब यहाँ पर बड़े गौर से समझिएगा। देखिए, अगर किसी एक नंबर के अगल बगल जितने भी होंगे वो सारे नंबर उसके विपरीत में नहीं हो सकते। जैसे हम यहाँ पर अगर 2 को पकड़ें तो 2 के पास पास में कौन है 3 है, यानी 2 के विपरीत में 3 नहीं हो सकता। 2 के पास में 6 है, यानी 2 के विपरीत में 6 भी नहीं हो सकता। 2 के पास में 4 है, यानी 2 के विपरीत में 4 भी नहीं हो सकता। और 2 के पास में यहाँ पर 5 भी है, तो 2 के विपरीत में 5 भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो याद रखिएगा साथ साथ वाले ओपन डाइस में अगर पास पास में कोई नंबर्स हैं तो वो एक दूसरे के अपोजिट कभी नहीं हो सकते। अपोजिट कौन होते हैं इसमें, तो ओपन डाइस के प्रश्न को बनाना, अपोजिट निकालना, देखना बहुत आसान होता है। देखिए इसमें यहाँ पर जो अल्टरनेट नंबर्स होते हैं वो हमारे अपोजिट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए कि 4 के अल्टरनेट में, है ना, अल्टरनेट का मतलब 1 को छोड़कर, तो 4 का अल्टरनेट क्या हो जाएगा, 2 को छोड़ दीजिए तो 6 आ गया हमारे पास, है ना। 4 के अल्टरनेट में 6 हो जाए 6 हो जाएगा, है ना। 4 के अल्टरनेट में 6, तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, 4 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा अल्टरनेट। देखिए फिर इसी तरीके से यहाँ पर 2 है, 2 के अल्टरनेट में देखिए 1 को छोड़कर 1 आया ना, तो 2 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 के अपोजिट में 1 हो जाएगा, 2 के अपोजिट में 1 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर अब जो बचा 3 और 5 बचा है, तो 3 और 5 आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि टोटल तो 6 फेस ही तो होते हैं। तो 2 फेस यहाँ से और 2 फेस यहाँ से, यानी 4 फेस तो कवर हो गए, 2 फेस बचे, यही दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया था 1 के विपरीत में, तो 1 के विपरीत में देख लीजिए 2 होगा, तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा वो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 के विपरीत में 2 होगा यहाँ पर। अगर पूछता कि 4 के विपरीत में क्या होगा तो 6 होता, 3 के विपरीत में 5 हो जाता। उम्मीद करते हैं कि ये वाला सवाल भी समझ में आया होगा। आगे इसी तरीके के कुछ और प्रश्न हम लेकर आए हैं, तो ध्यान से देखते जाइएगा वीडियो को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अब देखिएगा इस सवाल को, बहुत आसान है ना। दी गई शीट को जब घन बनाने के लिए मोड़ा जाएगा तो कौन सा अक्षर n वाले फलक के विपरीत में होगा। ठीक है, n के विपरीत में क्या होगा, तो देख लीजिए अपोजिट बताना है आपको, है ना। तो क्या करना है, अल्टरनेट। देखिए तो देखिएगा यहाँ पर z के अल्टरनेट में क्या होगा, w हो जाएगा, यानी z के अपोजिट में w होगा। ठीक है, फिर उसके बाद b के अल्टरनेट में क्या है, h है, तो b के अपोजिट में h हो जाएगा। बचा क्या, n और e बचा, यानी n के अपोजिट में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर e हो जाएगा। तो देख लीजिए आपसे क्या पूछा गया था, n के अपोजिट में ना, तो n के अपोजिट में e होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब इस तरह के प्रश्न, आपको विपरीत बताने वाले प्रश्न जब भी आएंगे आप बना ले जाएंगे इन प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न यहाँ पर और हम लोग देखते हैं। ये सवाल हमारा क्या दिया गया है, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस तरह निर्मित घन में @ दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर कौन सा प्रतीक होगा, कौन सा चिन्ह होगा। अब देखिए यहाँ पर सिंबल दे दिया, तो आपको तरीका तो पता है ना, देख लीजिए अल्टरनेट देखना है आपको। तो यहाँ पर डॉलर के विपरीत में इसका अल्टरनेट वाला होगा, तो अल्टरनेट क्या है हमारा, @ यानी डॉलर के विपरीत में @ होगा, या फिर @ के विपरीत में डॉलर हो जाएगा। आपसे यही पूछा था, @ के विपरीत में क्या होगा, डॉलर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर पूछता आपसे तो परसेंटेज के विपरीत में क्या हो जाता, एंड हो जाता, देख लीजिए ये है ना। और यहाँ पर एक जो बचा है हमारा हैज़ और प्लस, तो हैज़ और प्लस दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। और यहाँ पर परसेंटेज और हमारा जो एंड है ये एक दूसरे के विपरीत होते, और डॉलर और @ है ना, डॉलर और @ एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये प्रश्न भी हमने बना लिया अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर एक आध दो प्रश्न और हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ें। चलिए अगला सवाल ये रहा,
इसमें बताना है कि 4 के विपरीत में कौन सी संख्या होगी। अब यहाँ पर देख लीजिए डॉट भी दे दिया है ना। तो प्रश्न आपको कैसे भी बना के दे सकता है, सिंबल दे सकता है, लेटर्स दे सकता है, कोई नंबर दे सकता है, डॉट भी दे सकता है, लेकिन रहेंगे 1 से लेकर 6 तक ही, ठीक है, रहेंगे 1 से लेकर 6 तक ही। तो देखिए इसमें देखिए कि क्या कॉमन है ना, दोनों में क्या कॉमन है। तो 1 है दोनों में, और यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, यानी दो कॉमन हो गया। यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी कॉमन, 2 कॉमन। तो अनकॉमन जो है वो 4 और 2 है ना, 4 और 2 है अनकॉमन। अनकॉमन ही एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, यानी 2 के अपोजिट 4, तो 4 के अपोजिट 2। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 4 के विपरीत में कौन सी संख्या होगी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 4 के अपोजिट में 2 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ऐसे प्रश्न अब आपको बन जाएंगे। इन प्रश्नों में आप नहीं लटकेंगे, नहीं घबराएंगे, इन प्रश्नों को सही कर लेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दीजिए यार, है ना। हमको मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने लाने का, और अच्छे से हम फिर मेहनत करते हैं और प्रश्न जो है महत्वपूर्ण आपके पास लेकर आते हैं, ठीक ना। तो चैनल को सपोर्ट करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद।